अच्छा देखो, हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट को पूरा कर लिया था, और उसके साथ हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा सम्स जो था मैंने दिया था वो भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट तो देखा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? नॉर्मली अगर इंटरेस्ट का बात हो, जैसे इंटरेस्ट कौन प्रोवाइड करता है? सबसे पहले अगर हमें कुछ याद आए तो लाइक बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, ये जो भी मनी लेंडिंग का काम होता है, मतलब जो लोग पैसा उधार देते हैं या फिर पैसा डिपॉजिट रखते हैं, ठीक है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट ऑफिस में भी पैसा डिपॉजिट रखा जाता है, बैंक पे पैसा डिपॉजिट रखा जाता है। तो प्रैक्टिकली जितना भी, मतलब जो भी डिपॉजिट कर लो या फिर लोन ले लो, ठीक है, मतलब लेंडिंग कर लो पैसा, ठीक है, सारा का सारा कंसेप्ट है ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही है बेसिकली। सिंपल इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट प्रैक्टिकली नहीं होता है उतना। जो भी हमारा काम होता है ना इंटरेस्ट रिलेटेड, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट उतना रेलिवेंट नहीं है प्रैक्टिकली। अगर देखें तो प्रैक्टिकली हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही रेलिवेंट होता है। ठीक है, अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में मेन फर्क क्या है? देखो, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा इनिशियल अमाउंट, ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू जो रहता है उसी पे हमेशा इंटरेस्ट होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा जो इनिशियल अमाउंट है वो हर बार चेंज होगा। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, तुम लोग के बुक वाला एग्जांपल ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर है कि सपोज हम लोगों ने 50,000 डिपॉजिट किया है, ₹50,000 डिपॉजिट इन आईसीआईसीआई, ठीक है, इन आईसीआईसीआई बैंक। गुड इवनिंग स्टेंसिस। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, एग्जाम्पल लिख रहा है, देखो, 50,000 डिपॉजिट इन आईसीआईसीआई बैंक, इन आईसीआईसीआई बैंक एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। अब इसमें लिखा हुआ है कंपाउंडेड, ठीक है, कंपाउंडेड यानी सर्कुलेट होना, कंपाउंडेड एनुअली। अगर ये है तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या इम्पैक्ट होगा? जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि प्रैक्टिकली हमारा जो भी इंटरेस्ट वाला बात होता है, चाहे हम लोग बैंक में एफडी करें, ठीक है, चाहे हमें मतलब हम लोग अगर कुछ बैंक से लोन वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट वगैरह है, जो भी है वो सभी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट प्रैक्टिकली नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा है कि 50,000 मैंने डिपॉजिट किया है आईसीआईसीआई बैंक में एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, जो कि कंपाउंडेड है। ठीक है, कैसे पहचानोगे कि कौन सा सिंपल इंटरेस्ट का सम्स है और कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट का? ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो ये सब लैंग्वेज रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कंपाउंडेड एनुअली, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला बात बोल रहा है। ठीक है, और बाकी जब सिंपल इंटरेस्ट का हम लोगों ने क्वेश्चन किया था तो वहां तुम लोग देख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, इस तरह से लैंग्वेज यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इसे एलैबोरेट करके एक बार देखते हैं कि क्या फर्क होता है। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, एक बार बताओ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 50,000 रख दिया है हम लोगों ने डिपॉजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। ठीक है, कंपाउंड जो 7% है वो सर्कुलेट होगा साल में एक बार। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पहले समझो, 7% मिलेगा साल में एक बार, मतलब अगर हम 100 रुपए रख रहे हैं तो एक साल बाद मुझे 107 रुपए मिलेंगे, 107, यानी 7 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कंपाउंड जो होगा, मतलब जो सर्कुलेट होगा वो एनुअली होगा, मतलब एक ही बार सर्कुलेट होगा, तो 7%। कन्वर्जन एक ही बार होगा, ठीक है, तो 7% इंटू 1। ठीक है, एक बार हम सिंपल इंटरेस्ट के तरह ही करके दिखा रहे। सिंपल इंटरेस्ट में आई का वैल्यू क्या था? P इंटू आर इंटू टी। एक बार देखो ना, मैंने उसी तरह से कर दिया, P इंटू आर इंटू टी। एक बार इस तरह से दिखाते हैं तो कितना इंटरेस्ट होता है?
बताओ इंटरेस्ट कितना होता है? ₹3000। 3500। हाँ 3500, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कितना होता बताओ? अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का सम्स होता, मतलब सम्स छोड़ो, अगर आईसीआईसी बैंक में अगर एक्चुअली में तुम लोगों ने 50,000 रखा है और सिंपल इंटरेस्ट, जो कि प्रैक्टिकली होगा नहीं, लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो सेकेंड ईयर तुम्हें बैंक कितना डिपॉजिट देती, सॉरी कितना इंटरेस्ट देती? सेम सेम, यानी 3000। 7000। 7000, मतलब टोटल 7000 बोल रहे हो? तो टोटल 7000। हाँ सेकेंड ईयर हाँ, सेकेंड ईयर में भी 3500, टोटल 7000, ठीक है। इस हिसाब से आंसर है कि 3500 प्लस 3500 दैट इज 7000, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर ये कंपाउंडेड है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट बोला नहीं है, अगर कंपाउंडेड है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर प्रिंसिपल वैल्यू एक ही बात है। इनिशियल मतलब पहला पहला, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर प्रिंसिपल वैल्यू मेरा जो है वो चेंज हो जाएगा, किसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। तो बताओ इनिशियल वैल्यू मेरा क्या होगा? इनिशियल वैल्यू मेरा वो होगा जो मेरा फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट लेने के बाद मेरा पैसा कितना बन रहा है, वो ही मेरा इनिशियल। 53,500। हाँ 53,500, क्योंकि मैंने 50,000 डिपॉजिट किया और मुझे एक साल में 3500 मिल गया, तो 50,000, ये लो 50,000 प्लस 3,500, तो 53,500, ठीक है। 53,500, अब इस पे 7% लगाएंगे और फिर एक साल के लिए, क्योंकि सेकेंड ईयर में इस पे लगेगा, तो बताओ कितना होता है? चेक करके देख लो, यहाँ कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। मैम 3745। 3745, अच्छा 3745 देख लेते हैं। 53,500 इंटू 7%, ठीक है, इंटू 7% इक्वल टू 3,745 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इंटरेस्ट मेरा इतना हो गया। अब टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? इसका मतलब टोटल 2 साल में इंटरेस्ट आ जा रहा है दोनों मिला के। फर्स्ट ईयर मिलेगा मुझे 3,500, सेकेंड ईयर मिलेगा 3,745। इसका टोटल करने से आएगा प्लस 3,500, कितना आ जाता है? 7,245, ठीक है। अच्छा, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो मुझे 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलता? अभी तुम लोगों ने बताया था फर्स्ट ईयर भी मुझे 3,500, क्योंकि फर्स्ट ईयर सिंपल और कंपाउंड में कोई भी फर्क नहीं होता है, और सेकेंड ईयर में फर्क होगा, लेकिन सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट उतना ही होगा। ये 3,500 ही चलता रहेगा जब तक ना इंटरेस्ट रेट चेंज हो, ठीक है। तो 7,000, तो डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस ये हो गया, डिफरेंस हो गया 245 रुपीज का, ठीक है। 245 रुपीज ज्यादा मिलेगा अगर हमें बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पैसा क्या किया है? डिपॉजिट किया है। तो गुड इवनिंग आयुष। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, तो देखो यहाँ पर 7,000 और 7,245 और यहाँ पर 7,000 हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ एक बार फिर से बता देते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर देखा कि हम लोग अगर आईसीआईसीआई बैंक में 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 50,000 डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट 3,500 मिला पहली बार, और अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं तो दूसरी बार जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 की जगह 53,500 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये कहा जाता है कि मैंने पहले 50,000 डिपॉजिट किया था और वो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बढ़ के कितना हो गया है? 3,500 इंटरेस्ट के साथ वो मेरा डिपॉजिट बन चुका है 53,500। अगर ये पैसा हम बैंक में फिर से रखते हैं तो बैंक मुझे ये 53,500 पे नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट देगा। तो यही चीज अगर सिंपल इंटरेस्ट में होता, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में किया था, तो उसमें देखो 7,000 होता। अगर यही वाला चीज अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से होता तो वो 7,000 होता। तो डिफरेंस कितना का हो गया? 245 का। ये एक्सेस अमाउंट मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है कैलकुलेट करके जिस तरह से,
ये जो 7,245 जिस तरह से हमें मिल रहा है, इसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोसेस है, दैट इज इनिशियल वैल्यू जिस तरह से चेंज होते जा रहा है, इसे हम लोग कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का टेक्निक। अब सेकेंड बार अगर थर्ड टाइम फिर से इंटरेस्ट लगता तो बता सकते हो कितने पे लगता, प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता, बता सकते हो? जरूर बता सकते हो, बताओ क्या होगा। अभी तो मैंने सिखाया कि इंटरेस्ट सेकेंड ईयर 57245 57245 मतलब ये और ये दोनों का एडिशन होना चाहिए। देख लेते हैं, 53 ये था प्लस 3745 तो कितना हो गया 57245, 57,245 पे नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट लगेगा। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है ये हम लोगों ने थोड़ा सा देखा, ठीक है। अब देखो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, वो लिख के दिखाते हैं फिर से, ठीक है। एक बार देख लो एक एग्जाम्पल। अच्छा, सपोज किसी ने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किया है, ठीक है। 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किया है, तुम लोग बताओ क्या होगा इसमें, ठीक है। सानिया डिपॉजिट, अच्छा साइना है, ठीक है, कोई बात नहीं। सानिया डिपॉजिटेड 1 लाख रुपीज 1 लाख, ठीक है। गुड इवनिंग निविड। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, सानिया डिपॉजिटेड ₹1 लाख इन बैंक, ठीक है। बैंक में डिपॉजिट किया है फॉर 3 इयर्स। तुम लोग मुझे बताओगे जो अभी मैंने समझाया उसी कंसेप्ट में, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI लिख रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में 7% पर एनम, ठीक है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट द बैंक हैज टू पे टू सानिया आफ्टर 3 इयर्स। अच्छा, कैलकुलेट करो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। if interest is compounded annually, अगर एनुअली अगर कंपाउंड हो रहा है, कंपाउंड होना मतलब सर्कुलेट होना है, ठीक है। तो एनुअली अगर कंपाउंडेड हो रहा है तो बताओ कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हम लोग पहले नॉर्मल करेंगे उसके बाद इसके फॉर्मूले में आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा बताओ। 1 लाख डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 1 लाख लिख लेते हैं। 1 लाख, हाँ 1 लाख 7,000 होगा, 7% इंटू 1 7,000 हो गया। अच्छा, सेकेंड ईयर का बताओ, कंपाउंडेड एनुअली है, यानी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। कंपाउंड में मेन होता क्या है, प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। ये 1 लाख पे अब नहीं मिलने वाला, इनिशियल वैल्यू चेंज होगा। और क्या चेंज होगा वो मैंने बताया, बताओ कितना होगा। 1,07,000 1,07,000 एक बार लिख देते हैं, अगर जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा है, देखो एक बार लिख देते हैं। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा पता है, इस तरह से एक बार लिख देते समझ जाओगे। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, यही तो इसमें चेंजेस है। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या होता है, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल या फिर इनिशियल वैल्यू, ठीक है। प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर प्लस प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर प्लस क्या लिखे, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ये करना है हमें, ठीक है। तो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर कितना था 1 लाख, प्रिंसिपल सॉरी इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना था 7,000, तो कितना हो जाएगा 1,07,000, कितना हो गया 1,07,000। अब इस पे हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट आएगा 7,490। हाँ 7,490। इंटरेस्ट कौन से ईयर का है, सेकेंड ईयर का। तो 1,07,000 इंटू कितना परसेंट था 7% इंटू 1, तो ये हो जाएगा 7,490। क्योंकि 3 साल के लिए बोला है तो फिर से एक बार करना चाहिए। अब बताओ तुम लोग थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। 7% पर है। 8,143 8143 81। मैम आंसर बताएं। अच्छा नहीं, ये बता दो, ये बताओ होगा कितने 111
4490 1 प्लस 7490 है ना, ये होगा। यस मैम 114490 अच्छा 1144, हाँ चलिए लिख लेते हैं 114490, ठीक है। 7% इंटू 1, ठीक है। सबको सुनो अच्छी तरह से, हम पूछेंगे बाद में सबको लाइन से नेक्स्ट जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इंटू 7% तो कितना हो जाएगा 8014.3, ये हो गया थर्ड ईयर वाला इंटरेस्ट, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, अगर टोटल इंटरेस्ट देखें, इधर लिखते हैं टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, पहले साल हुआ था 7400, नहीं पहले साल हुआ था 7000, दूसरे साल हुआ 7490, दूसरे बार हुआ 7490 और लास्ट हुआ 8014.3, ठीक है। अच्छा इसका टोटल बताओ कितना हो रहा है, इसका टोटल हो रहा है 8000, ये हो गया हाँ 22,504.3 हाँ 0.30, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हमें ये पता करना है कि लास्ट में जो अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर कितना हो रहा है। यहाँ पर वैसे तो कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में, कैलकुलेट इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट बोला था, तो इंटरेस्ट तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि टोटल 3 साल में इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक समरी तो इसमें ला ही सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम लोग समरी करें तो मेन डिफरेंस यही है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि सिंपल इंटरेस्ट में देखो ये चीज हमेशा याद रखो, सिंपल इंटरेस्ट का अगर सम्स होगा तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल या फिर इनिशियल वैल्यू ये होगा फिक्स्ड, ये फिक्स्ड हो जाएगा, जो इन्वेस्ट हो रहा है वही उसमें ही इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में चले, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होते रहेगा, प्रिंसिपल वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, वेरी करेगा, हर बार वेरी करेगा, ठीक है। तो ये मेन इसमें डिफरेंस है जो कि हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल के साथ देखा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये तो हम लोगों ने सारा जो देखा वो देखा हम लोगों ने कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। लेकिन इसमें कन्वर्जन जो होता है वो बहुत तरह का हो सकता है, ठीक है। कन्वर्जन जो होगा वो बहुत तरह का होगा, जैसे कि देखो यहाँ पर दिखाते हैं, लिखा हुआ है, ये एक बार हमें पढ़ लेना चाहिए। ये देखो इन द एग्जाम्पल डिस्कस एबव, मतलब जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिखाया, द इंटरेस्ट वाज कैलकुलेटेड ऑन ईयरली बेसिस, हम लोगों ने हर साल एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, दैट इज द इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब बैंक हमें साल में एक बार इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, बस इनिशियल वैल्यू चेंजेस हो रहा है। हाउएवर इन प्रैक्टिस इट इज नॉट नेसेसरी दैट द इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन जरूरी नहीं है कि बैंक हमेशा साल में एक बार इंटरेस्ट दे। जैसे तुम लोग का एग्जाम जो है वो क्या ईयरली एक ही बार होता है, नहीं, कुछ क्लास टेस्ट होता है, कुछ तुम लोग का जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है, फिर एनुअली एग्जाम होता है। उसी तरह से बैंक अपना इंटरेस्ट जो है हर एक तरह से दे सकती है, जैसे कि बैंक ईयरली 2 टाइम्स दे सकती है, जिसे हम लोग बोलेंगे हाफ ईयरली या फिर सेमी एनुअली। देखो ये लैंग्वेज हमें समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखो ये लैंग्वेज हमें समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन बैंक्स द इंटरेस्ट इज ऑफन कंपाउंडेड ट्वाइस ए ईयर, ठीक है। अगर बैंक में इंटरेस्ट एक साल में 2 बार दिया जा रहा है, साल में 2 बार दिया जा रहा है, तो वो क्या होगा, हाफ ईयरली और सेमी एनुअली, दैट इज इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एंड एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। इसका मतलब क्या है, सपोज 100 रुपीज और इस पे मुझे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, 5% कंपाउंडेड हो रहा है सेमी एनुअली, मतलब ये एक टाइमलाइन अगर बनाते हैं तो 100 रुपए पे 5% इंटरेस्ट कितना होगा, 100 रुपए पे 5% लगा लो, 5 रुपया, ये 6 महीने में मिला, फिर आफ्टर 6 मंथ्स फिर 5 रुपए मिलेंगे, ठीक है, फिर आफ्टर 6 मंथ्स 5 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर कैसे मिलेंगे, 5 मिलेंगे नहीं, एक्चुअली देखो मैंने गलत लिखा, 5 नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंपाउंडेड हो रहा है। तो 100 पे 5 मिला, तो यहाँ पर आके वो कितना बन गया बताओ, 100 पे अगर 5% सेमी एनुअली है, ठीक है, सेमी एनुअली ये जो रेट है 105 105, करेक्ट। 105 पे कितना मिलेगा 5%, 105 पे कितना मिलेगा 5%, यानी 5 पॉइंट कितना आ रहा है 25। तो एक बार देखो
जो 5 रुपीज था फर्स्ट वाला इंटरेस्ट वो मिलके 105 हो गया। अब इसमें 100 जोड़ लेंगे, 105 जोड़ेंगे तो टोटल अमाउंट पता चल जाएगा। मतलब पहले बार इंटरेस्ट कितना मिला 5 रुपीज, उसके बाद मिला 5.25, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 पे थोड़ी ना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितने पे मिलेगा 105 पे मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि प्रिंसिपल क्या बोला है, ये लैंग्वेज देखो, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, जो कि किया मैंने 5 रुपीज एंड एडेड टू द प्रिंसिपल, 100 पे ऐड हो जाएगा आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, क्योंकि मैंने ये 6 मंथ्स का पीरियड लिया था, 6 मंथ्स बाद ये ऐड हो जाएगा। इन सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। अच्छा ये तो मैंने बताया साल में 2 बार। अच्छा बताओ तो क्वार्टरली मतलब साल में कितने बार? क्वार्टर मतलब क्या होता है? मैंने स्टैटिस्टिक्स में 4 भी 4, कोई भी डेट 1/4 में 1/4, हाँ ये स्टैटिस्टिक्स में भी हम लोग पढ़े हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, ठीक है, क्वार्टाइल में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो क्वार्टरली मतलब 1/4, ठीक है, दैट इज 4 टाइम्स इन ए ईयर। अगर ये पूरा 1 साल है तो 1 बार मिलेगा, फिर 2, 3 और 4, यानी 4 बार कंपाउंडेड होगा। द पीरियड एट द एंड ऑफ विच द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इज कॉल्ड कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, द पीरियड एट द एंड ऑफ विच इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, जैसे ये एक पीरियड है, यहाँ पर इंटरेस्ट कंपाउंड हुआ, फिर ये एक पीरियड है, यहाँ पर इंटरेस्ट कंपाउंड हुआ, फिर ये एक पीरियड है, यहाँ पर इंटरेस्ट कंपाउंड हुआ, फिर ये पीरियड हो गया, यहाँ पर इंटरेस्ट, जहां जहां इंटरेस्ट मिलेगा उस पीरियड को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जन पीरियड। तो बताओ कि 1 साल में 4 बार, तभी क्वार्टर होता है। अभी तुम ही लोगों ने कहा कि 1 साल में 4 बार मतलब क्वार्टर होता है। तो इसका मतलब अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो कन्वर्जन पीरियड 1 साल में कितना बार हो रहा है? एक बार फिर से क्वेश्चन को सुनो। मैंने पूछा कि कन्वर्जन पीरियड कितना होगा अगर 1 साल में हमें 4 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट देने का पैटर्न क्वार्टरली है, तो कन्वर्जन पीरियड कितना हो रहा है? 4 कन्वर्जन पीरियड। ये 1 बार कन्वर्जन, फिर 1 बार, फिर 1 बार, फिर 1 बार, ये जितना ऐसे राउंड राउंड हुआ है ये सारा ही तो कन्वर्जन पीरियड है। तो कन्वर्जन पीरियड क्या हो गया 4। अब ये कन्वर्जन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सीखेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कन्वर्जन पीरियड बहुत हमें ध्यान में रखना है। तो अगर 4 बार होगा तो कन्वर्जन पीरियड क्या हो गया 4 टाइम्स, ठीक है, मतलब क्वार्टरली होगा तो। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, when the interest is calculated and added to principal every 6 months, अगर 6 महीना छोड़ छोड़ के ऐड हो रहा है प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट, यानी साल में 2 बार मिल रहा है, तो कन्वर्जन पीरियड कितना हो जाएगा? कन्वर्जन पीरियड इज 6 मंथ्स, मतलब 6 महीना में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना हो रहा है? 1 साल में 6 महीना में अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना हो रहा है पर ईयर? 2 नंबर ऑफ कन्वर्जन हो रहा है 2, ठीक है। इन द केस नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर वुड बी 2। अच्छा देखो उसके बाद लिखा हुआ ही था, ठीक है, इन लोगों ने लिखा था, इफ द लोन और डिपॉजिट वाज फॉर 5 years देन द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड वुड बी 10। मतलब अगर सेमी एनुअली पैटर्न में लोन लिए हैं हम लोग, यानी 6 महीना में एक बार बैंक में जाके इंटरेस्ट देना, फिर 6 महीना में एक बार इंटरेस्ट देना, यानी साल में 2 बार बैंक में जाना है और इंटरेस्ट देना है हमें। और ये लोन अगर हम लोगों ने 5 years के लिए लिया है, 5 years के लिए, तो हमारा कन्वर्जन पीरियड कितना बन जाएगा? टोटल 10 टाइम्स, ठीक है, टोटल 10 टाइम्स नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर। ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके बिना कंपाउंड इंटरेस्ट कर नहीं सकते हो, तो ये समझना जरूरी है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं तुम लोग कितना समझे हो, हम सबसे पूछेंगे, ठीक है। अच्छा फर्स्ट कोई बुक मत देखो, हाँ, जिन लोग के पास है बुक मत देखो, अगर किसी के पास है तो। अच्छा मैंने क्या लिखा है थोड़ा सा बता देते हैं, हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो गया। कन्वर्जन पीरियड डिस्क्रिप्शन नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन ए ईयर, ठीक है। अच्छा तो कन्वर्जन पीरियड 1 डे है, ठीक है। अच्छा कंपाउंडेड डेली। अच्छा तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन ए ईयर कितना होगा, किससे पूछे? अच्छा राजू बताओ, फर्स्ट ऐसे करके पूछते हैं।
6 नहीं, एक कम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। राजू बताओ। 365 হবে। 365 হবে। 365 सही है, 365। यस मैम। क्योंकि देखो कंपाउंडेड डेली मतलब जो भी हो, इंटरेस्ट मिल रहा है, दे रहा है, कुछ भी हो, रिसिप्ट हो, पेमेंट हो, इंटरेस्ट का जो पैटर्न है बोल रहा है कि डेली का है। तो डेली का अगर है तो एक दिन, हर एक दिन इंटरेस्ट जो है कंपाउंड हो रहा है, तो एक साल में कितना नंबर ऑफ कन्वर्जन होगा? 365 नंबर ऑफ कन्वर्जन हो जाएगा 365। अच्छा, अगर 1 मंथ है तो कंपाउंडेड मंथली, ठीक है, कंपाउंडेड मंथली है। अच्छा, किससे पूछे? आयन बताओ, कंपाउंडेड अगर मंथली है तो नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना हो जाएगा? 12। 12 नंबर ऑफ कन्वर्जन हो जाएगा 12। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि अगर मेरा कंपाउंड जो है वो मंथली है, मतलब हर महीने में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, तो एक साल में 12 महीना होगा, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन इन ए ईयर पूछा है, तो एक साल में 12 बार कन्वर्जन होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर है तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर बता सकते हो कन्वर्जन पीरियड कितना होगा? एक मिनट, किससे पूछे, किससे पूछे? आयुष से। ठीक है, आयुष का बारी है, बताओ। अच्छा, लिख ही देते, नहीं तो तुम्हें लगेगा मैम मेरे वाले में नहीं लिखे ये वाला। अच्छा देखो, कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर होगा, पहले ये बता दो, ये फिर समझाते हैं। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन ए ईयर, एक साल में कितना बार कन्वर्जन होगा अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो? 4 टाइम है। दो, 4 टाइम्स। ठीक है, अच्छा ये 3 क्यों हुआ, बता सकते हो? हाँ मैम। हाँ बताओ। मैम डिवाइड करेंगे ईयर को, मतलब इक्वल इक्वल बांटेंगे ईयर हम्म को मंथ वाइज, तो हम्म 3 क्वार्टर में आएगा ना, इसी कारण मैम। नहीं, क्वार्टर 4 हो रहा है एक्चुअली, क्या होता है ये? हाँ बोलो। 12/4। हाँ हाँ, 12 में 12। इसको 4 क्वार्टर में डिवाइड। 12/4 जब हम लोग करेंगे ना, क्योंकि इसका मतलब है पूरे जो मंथ है जैन टू दिसंबर, उसे हम लोगों ने जैसे 4 कर दिया ना, वो क्वार्टर बन गया। एक एक क्वार्टर कितने दिन का हो रहा है, एक एक क्वार्टर कितने मंथ का हो रहा है, उसके लिए वो 3 मंथ्स लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कन्वर्जन पीरियड 3 महीने बाद कन्वर्जन होगा। ठीक है, जैसे मान लो जैन टू दिसंबर, इसमें फर्स्ट क्वार्टर कौन सा आएगा बता सकते हो? अगर जैन टू दिसंबर है मेरा ईयर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, पूरा एक बार लिख लेते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, चलो हो गया, दिसंबर। बताओ यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर कब अपियर होगा? जनवरी टू मार्च। अरे एक बार बताओ। जैन टू मार्च। मैम जनवरी टू मार्च। जैन टू मार्च, ठीक है, फिर सेकेंड क्वार्टर जो अपियर होगा ये अप्रैल टू, अप्रैल, मई, जून, जून, फिर जुलाई से लेके सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखो 4 कन्वर्जन करना पड़ेगा। बैंक इंटरेस्ट अगर देगा तो ऐसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। लेकिन ये हो गया नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन ए ईयर, हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। और ये क्या है? कन्वर्जन पीरियड, मतलब 3 महीने बाद कन्वर्ट होगा, 4 बार कन्वर्ट होगा। ठीक है, 3 महीने बाद कन्वर्ट होगा, 4 बार कन्वर्ट होगा। तो ये छोटा छोटा डिफरेंस हमें समझ लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं। अच्छा, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अच्छा, নিবিড় বলো। ম্যাম 2 হবে। 2 है, 2 হবে, 2 होगा। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन पीरियड है 6 महीना बाद कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो फिर कंपाउंडेड इसीलिए सेमी एनुअली हो रहा है, तो अगर 6 महीना छोड़ छोड़ के होगा तो साल में 2 बार कन्वर्ट होगा। ठीक है, अच्छा 12 मंथ्स, 12 मंथ्स कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है,
विश्वजीत से नहीं पूछेंगे, विश्वजीत नहीं भी पूछने से मुझे बताता है, हम स्नेहाशीष से पूछेंगे। बताओ स्नेहाशीष, बोलो की হবে 12 months compounded annually। हेलो हेलो स्नेहाशीष पता चला। अच्छा अच्छा ठीक है, विश्वजीत ही बता दो। 1 1, ठीक है, तो क्या हो गया 1। 12 months अगर होगा तो कंपाउंडेड एनुअली होगा तो 1, ठीक है। तो ये वाला चीज हमें ध्यान रखना है। अच्छा ये एक चीज हम लोगों ने सीखा जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। अच्छा अब हमें इसका फॉर्मूला देख लेना चाहिए। फॉर्मूला जिसे अप्लाई किए बिना हम लोगों के लिए बहुत टफ हो जाएगा, हर एक बार ऐड कर करके करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला होगा ए मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट में होता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। तो चलो बताओ ए का मतलब सिंपल इंटरेस्ट में क्या था? अमाउंट। अमाउंट मतलब कौन सा अमाउंट जो हमें आफ्टर ऑल मिलेगा जब हम लोग पैसा डिपॉजिट करना बंद कर देंगे, इंटरेस्ट जो ऐड भी करने के बाद। हाँ इंटरेस्ट ऐड करने के बाद। a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, ठीक है। p मतलब जो वहां पर था सिंपल इंटरेस्ट में वही होता है यहाँ पर भी, प्रिंसिपल, ठीक है। i मतलब i या r कुछ भी लिख लो, ठीक है। i मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा n मतलब क्या हो जाएगा? n हो जाएगा टोटल कन्वर्जन, n हो जाएगा टोटल कन्वर्जन। टोटल कन्वर्जन दैट इज t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर। t इंटू t मतलब नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर, ठीक है। अच्छा इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ताकि तुम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये बुक में तो नहीं मिलेगा लेकिन हम चाहते हैं तुम लोग इसी तरह से लिखो, ठीक है। यहाँ पर आई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, ये खुद के समझने के लिए, ठीक है। वैसे ये फॉर्मूला ठीक है, आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर, और यहाँ पर भी हो जाएगा n इंटू नंबर n इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर। अच्छा ये n नहीं, ये सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, टू दी पावर नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर, इससे बेनिफिट होगा हमें, ठीक है। आगे जब हम लोग करेंगे तो इससे देखना हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन लेते हैं, तुम लोग उसका मुझे आंसर बताना, ठीक है। सबसे पूछ लेंगे हम। ₹2000 is invested at annual rate of interest at the rate of 10%, ठीक है। अच्छा what is the amount after 2 years if compounding is done annually? अच्छा कंपाउंडिंग इज डन ए, ऑप्शन ए एनुअली, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ए एनुअली, फिर बी में सेमी एनुअली, अच्छा सी में है क्वार्टरली, और डी में है मंथली, ठीक है। अच्छा एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखो, हम सबसे पूछेंगे, ठीक है। 2000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक है। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि 10% पर एनम, कुछ नहीं बोलेगा तो पर एनम मतलब
ईयरली 10% मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद कितना पैसा हमें मिलेगा, अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। मतलब ओवरऑल क्या मिलेगा, जो हम लोगों ने 2000 डिपॉजिट किया वो प्लस 2 साल का इंटरेस्ट, ये होगा हमारा आफ्टर 2 ईयर्स अमाउंट। इफ कंपाउंडिंग मतलब जो सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेशन जो होगा वो अगर एनुअली है, अगर सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है और मंथली है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं जो मैंने अभी बताया, P इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, ठीक है। लेकिन हम एक बार वो कन्वर्जन वाला जो है वो फॉर्मूला हम चाहते हैं कि तुम लोग याद रखो, ठीक है, उस हिसाब से हमें करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर, कन्वर्जन पर ईयर, यहाँ पर नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर, ठीक है। अच्छा तो बताओ, नहीं लिख के करने से देख सकते हो क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो पहले कौन बताएगा, पहले राजू का टर्न है, बताओ राजू क्या होगा, बोलो की होगा। T 2000 into 1 plus 10 by 100 10 by 100, हाँ माने 10%, 10 by 100, ठीक है, to the power 2. टू दी पावर 2। अच्छा हाँ ठीक है, तो बताओ कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले ये देखो 10 कैलकुलेटर में करना है, 2420. 10 by 100 कर लेना है पहले, ठीक है। 0.1 आएगा, फिर +1 कर लेना है, कितना आ गया 1.1। कैलकुलेटर लोगे, इनटू दबाओगे तुम लोग, ठीक है। जो मतलब कॉमर्शियल कैलकुलेटर होता है वो सबको यूज करना है, ठीक है। इक्वल दबाएंगे तो 1.21 हो गया, 2 बार इंटू 2000। देखो एक ही बार में सिर्फ कैलकुलेटर में ही हो जाएगा, एमसीक्यू है ना, इसमें ज्यादा थोड़ी ना हम लोग मेहनत करेंगे। 2420, तो ये हो गया अमाउंट, ठीक है। इतना मिल जाएगा अगर ये जो कन्वर्जन है वो एनुअली हुआ है तो, ठीक है, करेक्ट हुआ है। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट बी सेमी एनुअली, ठीक है, जिसमें किसका टर्न होगा, एन का टर्न होगा। एन बताओ, सेमी एनुअली हम फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, ऐसा लिखते हैं, देखते हैं कि कंफ्यूजन होता है एन को या फिर नहीं होता है, बताओ क्या होगा। 2000 2000 into 1 plus 10% by 10% by 2 বাই equal to 2. ও এখানে n এর ভ্যালু এটা কি নাম্বার অফ কনভার্সন পার ইয়ার বলছেন নাকি মানে টোটাল? আরেকবার বলো, কথাটা বুঝলাম না, আরেকবার একটু বলো। যে হ্যাঁ পাওয়ারে ছিল ওটা কি নাম্বার অফ কনভার্সন পার ইয়ার নাকি টোটাল কনভার্সন? হ্যাঁ না, নাম্বার অফ কনভার্জন পার ইয়ার, ঠিক আছে। নাম্বার এখানে অ্যাকচুয়ালি আমার দেওয়া উচিত নাম্বার অফ কনভার্জন পার ইয়ার टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर। टी माने होच्छे, टी का मतलब है जितना साल होगा, ठीक है, टी का मतलब है जितना साल होगा। তাহলে ম্যাম উপরে 4 হবে। 4, क्योंकि 2 साल में 2 कन्वर्जन, ठीक है, नंबर ऑफ कन्वर्जन और जितना ईयर, ठीक है, बिल्कुल सही कहा है। तो देखो क्यों मैंने बोला कि ये वाला चीज लिख लो, ये जब आई है तुम लोग अगर इसे 10% लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 10% तो साल में मिलता है। अगर मुझे साल में 10% मिल रहा है, वही वाला इंटरेस्ट मुझे कहा जा रहा है कि जो इंटरेस्ट साल में 10% करके मिल रहा है वही तुम्हें दिया जाएगा 6 महीने छोड़ छोड़ के। तो बैंक क्या तुम्हें 10% इंटरेस्ट देगी, तो 20% हो गया ना। सिंपली एक बार सोच के देखो, फर्स्ट ईयर 10%, फिर 10%, ठीक है, सॉरी फर्स्ट 6 मंथ्स में 10, फिर 6 मंथ्स में 10, ऐसा तो नहीं होगा ना। 10% साल में मिलता है तो फिर 6 महीने में कितना मिलेगा, 5%। इसीलिए डिवाइडेड बाई होना चाहिए नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर। तो एक साल में कितना बार कन्वर्ट हो रहा है, 2 बार, तो ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एन मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर इंटू जितना नंबर ऑफ ईयर रहेगा। तो अगर सेमी एनुअली है तो नंबर ऑफ कन्वर्जन 2 होगा, वो तो हमें पता है, लेकिन ये 2 साल का हम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ये देखो 2 साल का, इसीलिए इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये लिखो या ना लिखो, तुम लोग को वैसे भी एमसीक्यू में कोई लिखा है क्या है वो नहीं देखने वाला, तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि कंसेप्ट क्या है और क्यों हो रहा है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 2000
1 प्लस ये 5% हो जाएगा, क्योंकि सेमी एनुअली है तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। अब कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर लोगे, सिंपल 5 डिवाइडेड बाय 100 कर लोगे पहले, ठीक है, प्लस 1 कर लोगे, इक्वल लाओगे 1.05 इंटू 4 बार करना है, तो एक बार दबा दिया ना तो 2 बार इंटू हो गया, तभी तो कुछ वैल्यू प्रोड्यूस किया है, फिर इक्वल, कैलकुलेटर में इक्वल दबाओ, थर्ड टाइम इंटू हो गया, फिर इक्वल दबाओ, फोर्थ टाइम इंटू हो गया, खुद से ही होगा। ये वाला चीज प्रैक्टिस करो, ये आगे भी इंटर में जाके बहुत काम आने वाला है। इंटू 2000, शॉर्टकट यही है। कितना हो गया, 2431 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा था, कितना आ रहा था, 0.0125, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, तो ये आंसर हो गया। अच्छा, फिर थर्ड नंबर में क्या है, सेमी एनुअली के बाद है क्वार्टरली, ठीक है, तो क्वार्टरली है तो a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, ये तो बुक में मिलेगा हमें फॉर्मूला, लेकिन इसे हमें कन्वर्ट करना है अपना जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से, और टर्न शायद आयुष का है। हाँ आयुष बताओ, ट्राई करो क्या होगा सब। हाँ बताओ। प्रिंसिपल हो जाएगा 2000, हाँ प्लस इंटू 1, हाँ Plus- मतलब ब्रैकेट में 1, हाँ प्लस हाँ 10 हम्म डिवाइडेड बाई 4 हम्म पावर हो जाएगा मैम 2 इंटू 4। क्योंकि 2 साल का है और हर एक साल में 4 बार, यानी 2 साल में 8 बार, सही हुआ है 2000। अच्छा अब अच्छा ये क्यों लिख रहे हैं हम, हमारा तो पूरा कैलकुलेटर में ही काम बन जाएगा। ये देखो सबसे पहले 10/4 करते हैं, ठीक है, कितना आ गया 2.5, लेकिन ये 2.5 तो यहाँ दिख रहा है, एक्चुअली 2.5% है, तो डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि हम तो वहां परसेंट नहीं लगा रहे हैं ना, तो ये हो गया, ठीक है, प्लस 1 ये हो गया। ये 8 बार करना है, तो इनटू कैलकुलेटर लो 2 बार, फिर इक्वल 3 बार, फिर इक्वल 4 5 6 7 8, तुम लोग भी कैलकुलेटर लेके इस तरह से करो, इंटू 2000 था, इंटू 2000, तो ये हो गया 2436.80। अच्छा 2436.80, ये पूरा प्रैक्टिस कर लो, ये जो कैलकुलेशन का पैटर्न है इसे पूरा प्रैक्टिस करो, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल रहेंगे इस तरह के। अच्छा इसके बाद क्वार्टरली के बाद मंथली वाला क्या होगा, देखो निबिड़ का टर्न है शायद, हाँ निबिड़ बोलो, मंथली टा की होगा, मंथली a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। मैम 2000 into 1 plus 10 divided by 12 10 डिवाइडेड बाई 12 into 24 इंटू মানে 20, সে পাওয়ার 24। हाँ 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 24, हाँ सही बात, 2 इंटू 12, क्योंकि 2 साल और मंथली है, मतलब हर महीने एक बार करके मिलेगा, एक साल में 12 महीना, 2 साल में 24 महीना हो गया। अच्छा अब क्या कैसे इसे करेंगे, देखो 10 डिवाइडेड बाय पहले 12 करेंगे, ठीक है, कितना आ गया 0.833 आ रहा है, बट ये तो परसेंटेज है, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100, ये आ गया, प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू कितना बार करना है 24 बार। देखो ये जो पैटर्न है इसको छोड़ के हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इंटू 2000। अच्छा 2440, हाँ 2440, ठीक है, ये लिख रहा है एक बार 2440, तो ये प्रैक्टिस करो तुम लोग, यहाँ पर 24 बार 20 बार इस तरह से आएगा, तो ये जो है, जो ये कैलकुलेटर का पैटर्न है, इसे छोड़ के हम कर भी नहीं सकते, ठीक है, तो ये हो गया मंथली में इस तरह से। हाँ बोलो। कैलकुलेशन के लिए था ना मैम 24 टाइम्स और 12 टाइम्स, वो एक बार और बताइएगा मैम। हाँ ये देखो बताते हैं, एक मिनट। अच्छा ये देखो सबसे पहले 10% है, तो सबसे पहले 10/12 कर लेंगे, ठीक है, 10/12, 10/12 करने से कितना परसेंट आ गया 0.833%, ठीक है,
मतलब हम ये बोल रहे हैं, अगर इसको थोड़ा एलाबोरेट करके दिखाए तो ये जैसे मान लो 10% डिवाइडेड बाई 12 है, जैसे कि 5% डिवाइडेड बाई मान लो सॉरी यहाँ पर थोड़ा अलग ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। 10% बाई अगर 2 है तो कितना परसेंट होता है? 5%। 10/2 है तो 5% कह सकते हैं ना हम लोग। उसी तरह से 10 अगर 12 है तो कितना परसेंट हो रहा है? ये कुछ इस तरह का ऑड फिगर आ रहा है, आने दो, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये ऐसा आ रहा है तो आने दो, ठीक है। तो लेकिन ये क्या आया? परसेंट आया, लेकिन जो हम कैलकुलेटर में तो नहीं दिखा पा रहे, जैसे कि यहाँ पर कितना आ गया 0.83333% आ गया, ठीक है, इसको करने पे। तो परसेंटेज यानी क्या होता है? जैसे 5% मतलब क्या हो जाएगा? 5/100 होगा, है ना, 5/100 होगा। तो देखो समझ में आ रहा है? इतना सा समझ में आया जो मैंने अभी कहा, मैंने कंपेयर करके दिखाया। अगर मान लो ऐसा है 10%/2, उसकी जगह 12 है, 10%/2 मतलब 5%, 5% मतलब 5/100। तो एक बार कैलकुलेटर लो और 10/12 करो, देखो ऐसा कुछ आ रहा है, आ रहा है? हाँ मैम। आ रहा है। अब ये तो परसेंट है ना, जैसे मैंने यहाँ 5% लिखा तो ये ऑड है तो क्या हुआ? ये भी तो है परसेंट। अगर परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाई 100 होगा, जैसे 5/100 हुआ था। वैसे अभी कैलकुलेटर में जो 0.833333 करके जो भी पूरा आया हुआ है, पूरा कैलकुलेटर भर के 3 है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 100, डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि ये परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाई 100 करो। करने से देखो ये फिगर आएगा जो मेरे यहाँ पर स्क्रीन में शो हो रहा है, ये आ रहा है। हाँ देखो मैम। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ठीक है। तो ये देखो हम लोगों ने ये वाला पोर्शन कर लिया। अब ये जो पोर्शन आया इसमें कितना ऐड होना है? ये देखो 1। ये 1। अब +1 करो, +1 इक्वल दबाओ। देखो +1 करने से बस 1 ऐड हो जाएगा, सामने जो भी फिगर था उसमें सामने 1 ऐड हो जाएगा। हाँ मैम। हुआ? अच्छा, अब इसमें कितना है? 12 × 2 कितना होता है? 12 × 2 24 होता है। हाँ मैम। हाँ, अब इनटू दबाओ कैलकुलेटर में, जैसे हम कह रहे हैं इनटू प्रेस करो कैलकुलेटर में, फिर इक्वल दबाओ। देखो मेरा जो आ रहा है वो तुम्हारा है कि नहीं, देखो अगर कैलकुलेटर है सामने तो एक बार करके देख सकते हो, ये आ रहा है, हाँ आ रहा है मैम। आ रहा है। ये कितने बार इंटू करने पे आया? जैसे ही हम इंटू इक्वल दबाए इसका मतलब 2 बार इंटू हुआ, क्योंकि ये देखो ऊपर स्क्रीन में दिख रहा है, मेरे यहाँ पर दिखेगा, वो कैलकुलेटर में नहीं दिखेगा। ये देखो स्क्रीन में दिख रहा है 1.0833 इंटू 1.0833। नॉर्मल सा बात है ना, अगर इंटू नहीं होगा तो यहाँ पर वैल्यू नहीं आता है। जैसे ही इंटू इक्वल दबाया ना, ये शॉर्टकट है, मतलब उतना बड़ा डेटा लिखेगा कौन? इंटू इक्वल दबाने से कैलकुलेटर का जो फंक्शन है ना वो खुद ब खुद इंटू प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, वो खुद ब खुद हमें इंटू बता देगा, ठीक है। इंटू हुआ। अब ये तो 2 बार डेटा इंटू किया, हम लोग को कितने बार इंटू करना है? हम लोग को ये देखो, हम लोग को इंटू करना है 24 बार। 2 बार किया हम लोगों ने। अच्छा, अब इक्वल दबाओ, तीसरा ये आ रहा है, देखो ये देखो यहाँ पर 3 बार हो गया, इक्वल दबाने से तीसरा, चौथा, 4th टाइम, 5th टाइम, 6th, 7th, इक्वल दबाते जाओ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 24, ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। 24th नंबर पे ऐसा कुछ आ रहा है, 1.22039 ऐसा कुछ आ रहा है। ये आ गया मेरा ये पूरा वैल्यू। अब इंटू 2000 करने पे ये शो हो जाएगा, इंटू 2000, ठीक है। तो ये थोड़ा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा ताकि गलत सलत हम लोग काउंट ना कर ले, तो एकदम कंसेंट्रेशन के साथ हमें करना है। अगर गलत काउंट कर लोगे तो गया, ठीक है, गलत काउंट कर लोगे तो वो कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी तुम लोग का ऑप्शन रहेगा तो तुम लोग देख सकते हो कि गलत हो रहा है कि नहीं, अगर आसपास आंसर ना रहे तो इस तरह से करना पड़ेगा। और ये जो इंटू का कंसेप्ट रहा, क्यों मैंने कहा कि देखो इंटू हो जाता है, जैसे 5 का इंटू करो, देखो 5 को हम 3 बार इंटू करना चाहते हैं, देखो कैसे करेंगे, 5 × 5 × 5 ये किया जा सकता है, लेकिन ये लेंदी प्रोसेस है। इसका सब्स्टिट्यूट देखो, 5 × इक्वल दबा दिया, 25 आ गया। कैसे आ सकता है? क्योंकि कैलकुलेटर में जो फंक्शन मतलब उसमें जो फंक्शन के साथ वो बना हुआ है वो खुद ब खुद इंटू इक्वल दबाने से वो समझ जाता है, अच्छा मुझे वो 5 के साथ ही इंटू करना है, ठीक है। फिर दबा दो, 125 हो गया, इक्वल दबा दो। तो इस तरह से इंटू हमारा कैलकुलेटर में काम करेगा। हम लोग कोई भी डेटा लेके देख सकते हैं, लाइक 4,
4 इंटू 2 बार 16 आ गया, तो 4 इंटू 4 कहाँ लिखा मैंने लिखा 4 इंटू इक्वल टू 16 दिखा दिया। उसी कंसेप्ट में हम लोग को इसको करना है, तो इसमें यही हमें करना चाहिए, इसके अलावा और कुछ प्रोसेस नहीं कर पाओगे। 24 है, ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बताओ आयुष, समझ में आया किस तरह से करना पड़ेगा? हाँ मैम। हाँ, अब थोड़ा सा हैबिट करना पड़ेगा, नहीं तो गलत काउंट हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट दिया है कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट कंपाउंड अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 at the rate 6% compounded semi-annually for 6 years। अच्छा, ये किससे पूछे? विश्वजीत बताओ। नहीं, निबिड़ का टर्न था, आयुष ने बताया ना अभी। अच्छा, निबिड़ बोलो किया अभी ना कि कार्ड छिलो। विश्वजीत का होगा क्या टर्न? हेलो हाँ हेलो, मैम। अच्छा, विश्वजीत कहाँ चले गए बताओ। Yes, ma'am. बोलो। Ma'am, 1000 1000 क्या है? 1000 बताओ क्या है? principal हाँ, पहले फॉर्मूला बताओ, क्या क्या लिखना है मुझे बताओ। A equal to P इंटू 1 प्लस P1 plus I to the power n. n। अच्छा, ठीक है, तो अमाउंट पूछा है तो अमाउंट निकालेंगे। बता दो P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000 हम्म के बाद I हम्म 6% divided by हम्म और to the power 12 टू दी पावर 12, टू दी पावर 12। अच्छा, और ये 6% ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा? 6 by हो जाएगा 2 6 होगा मैम। हाँ, 6 2 होगा। 2 होगा, क्योंकि कम, सेमी एनुअली है। हाँ सेमी एनुअली है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 होगा। अच्छा, तो 1000 और ये हो गया 1 प्लस ये 3% और ये 12 क्यों हुआ? क्योंकि साल में 2 बार, यानी 6 साल में 12 बार। ठीक है, तो 1000 और ये कितना हो जाएगा 3%, यानी ये देखो 3 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, कितना हो गया 0.03 प्लस 1, और कितना बार हुआ था? 12 बार ना, 12 बार आया था। हाँ 12, तो इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12। अच्छा, कैलकुलेटर में स्टेप्स दिखाएगा, उसको मत देखो, ठीक है। 14,065 68.53 है। हाँ 14,000 नहीं, 1420। 1468.53। अच्छा, देखते हैं 1425 ये आ रहा है। यस मैम है। हाँ, ये वाला आएगा, एक बार ठीक से करके देख लो। 1425.76 ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब पूछा है इंटरेस्ट बताओ, तो इंटरेस्ट कितना होगा बताओ। बताओ विश्वजीत, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ये तो अमाउंट है ना। मैम 425.76। हाँ, 1425.76 माइनस 1000, तो ये कितना हो जाएगा 425.76। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द CI लिख देते हैं शॉर्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 फॉर 1.5 year, 1.5 year at
10% per annum compounded half yearly. मैम बताओ। मेरा नहीं है मैम उतना 1468 नहीं आ रहा है। कुछ गलत हो गया होगा। देखो ये इतना नहीं आया, ये वाला लास्ट जो इनटू हुआ था उसमें देखना पड़ेगा फिर। देखो कुछ गलत किया होगा तुमने, इसीलिए मतलब कुछ ज्यादा कम काउंट कर लिया होगा। 1.03 को 12 बार करना है। 1.03 इंटू करके 12 बार करो, ये 2 बार हो गया। इसे 2 काउंट करो, अगर इसे 1 काउंट करोगे तो गलत हो जाएगा। 1.03 फ्रेशली कैलकुलेटर में लिखो 1.03 इंटू इक्वल टू और बोलो 2, यानी 2 बार हो चुका है, 2 टाइम्स हो चुका है और 10 टाइम्स करना है। 2 3 में देखो इतना आ रहा है, एक बार देख लो स्क्रीन के साथ टैली करो। 3 हाँ मैम। 4 देखो इक्वल दबाने से ही तो आएगा। 4 हाँ 5 हाँ 6 हाँ 7 हाँ 8 हाँ 9 हाँ 10 हाँ 11 हाँ मैम। 12 देखो लास्ट ये होना चाहिए हाँ इंटू 1000। 1 2 3 ये देखो आया। हाँ 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 तब कुछ गलत काउंट किए होगे, ठीक है। मतलब वो 12 टाइम्स की जगह 13 टाइम्स कर दिया होगा तुमने। मतलब जब पहला बार हो रहा है उसे 2 काउंट नहीं करके उसे 1 काउंट किया होगा, वो 13 बार हो गया, इसीलिए जो अमाउंट शो कर रहा है ना वो आ जा रहा है। तो थोड़ा सा उसे ध्यान से करना है। अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या होगा। किसे पूछे देखते हैं, स्नेहाशीष है या नहीं। स्नेहाशीष चल Yes, आछो ma'am. হ্যাঁ ম্যাম কোথায় কোথায় চলে গেছিলে? একটু আগে জিজ্ঞেস করছিলাম, শুনতে পাইনি তাহলে। শুনতে পাওনি? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ভাবলাম কোথায় চলে গেছো ক্লাসে থেকে। আচ্ছা বলো, compute the compound interest on 4000 for 1.5 year at 10% per annum compounded half yearly। मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कितना है, कौन से पैसे पे 4000 रुपए अगर हम लोग रख रहे हैं, कितने टाइम के लिए 1.5 ईयर यानी 1.5 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% पर एनम, कंपाउंडेड क्या है हाफ ईयरली। मतलब सालाना 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट है, लेकिन हमें मिलेगा हाफ ईयरली बेसिस में। हमारा जो कन्वर्जन है वो हाफ ईयरली बेसिस में है। बोलो की হবে। ফর্মুলা তো এটা ইকুয়ালস টু পি p into 1 1 প্লাস i होल टू दी पावर। हाँ बोलो। তো পি হচ্ছে 1000 1000 তো নয় এখানে 4000। 4000 4000। अच्छा 4000 1 plus 1 हम्म plus 1.5 year to 3 by 2 by 100 3 बाय ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना आई माने रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1.5 इज टाइम पीरियड। 10% rate of interest, sorry হ্যাঁ 10%, তাহলে 10% এবারে 10 by 10%টা কিন্তু পুরো বছরে, এক এক হ্যাঁ বছরে 10%। তাহলে আমাকে কিন্তু বছরে দিচ্ছে না, আমাকে দিচ্ছে ইয়ারলি দিচ্ছে না, আমাকে হাফ ইয়ারলি দিচ্ছে। তাহলে আমাকে কি 10% করে দেবে? আমার কনভার্জনটা কি 10% হবে? ব্যাংক বলছে রেট অফ ইন্টারেস্ট 10% পার অ্যানাম, কিন্তু আমাকে দেবে ইয়ারলি 2 টাইমস। তাহলে কি আমাকে 10 by 10% 2 10/2, তাহলে আমাকে 10 করে দিলে তো 20 হয়ে যাবে, কোনোদিনই দেবে না। তো ये क्या हो 5 जाएगा 10/2। আচ্ছা এখানে to the n যেটা আছে তোমার 1 by 2 1 and 1/2 is total number of year। মানে আমি টাকাটা 1.5 বছরের জন্য রাখতে চাই, কিন্তু আমি যদি 1 বছরে 2 বার পাই, 1.5 বছরে কতবার আমার टू दी पावर 3। ठीक है 2 दी पावर 3 होगा। अच्छा एक बार স্নেহাশিস একবার দেখলো क्या होगा, একবার দেখো ক্লিয়ার করে নাও ব্যাপারটা। আমাকে বলছে ব্যাংক 6 মাসে একবার করে দেবে, তাহলে এইটা ধরো একটা 6 মাস একবার দিল, এইটা একটা 6 মাসে দিল। আমাকে যদি 1.5 বছর এরকম ভাবে দেয় কতবার দেবে আমি এটা জানতে চাইছি।
ভাবো না ব্যাংকে গেছো, হ্যাঁ লোন 3 বার, 6 6 12 আর আবার 6 3 মাস, 3 3 বার। বার দেবে, 3 বার দেবে 1.5 বছরে। তাহলে আমি কি লিখিয়েছিলাম মনে রাখার জন্য, এই দেখো টি, টি মানে যত বছর ইনটু নাম্বার অফ কনভার্জন পার ইয়ার, ঠিক আছে। তাহলে টি, এখানে টি আমার 1.5 বছর 1.5, আর নাম্বার অফ কনভার্জন পার ইয়ার, তাহলে এক বছরে কতগুলো কনভার্জন হচ্ছে, 1 2 এক 3, বছরে দুটো, এক তারপর বছরে দুটো, ঠিক আছে। তাহলে ইনটু 2, ताले t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर। एक बार ये क्वेश्चन को फिर से समझो, देखो p दिया हुआ था 4000, ठीक है। उसके बाद हमें कहा गया कि 10% सालाना मिलेगा, लेकिन हमें मतलब 10% सालाना जो इंटरेस्ट है वो हमें मंथली सॉरी सेमी एनुअली यानी 6 महीने में एक बार मिलेगा। तो 10% थोड़ी ना हमें बैंक देगा, तो 10-10 20% कौन देगा, क्यों देगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो 5-5% हो गया, साल में कितना 10%, कवर कर लिया। ये कंसेप्ट खत्म यहाँ पर, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखवाया है, देखो क्या लिखवाया है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर, एक साल में कितना बार कन्वर्जन होता है। अगर हमें सेमी एनुअली दिया जाता है तो नंबर ऑफ कन्वर्जन 2 बार होता है एक साल में। अच्छा, यहाँ पर अगर 1.5 साल के लिए ये वाला डिपॉजिट चल रहा है, तो अगर ये 1.5 साल के लिए चल रहा है तो उस केस में मेरा कन्वर्जन कितना बार होगा, तो 1.5 साल में, एक साल में 2 बार, तो 1.5 साल में 3 बार। ये देखो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया। अच्छा, अब कैलकुलेशन इस तरह से करो, ये 10%, 10/2 यानी 5%, और ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 2 कितना होगा 3, 1.53, ठीक है। अच्छा, अब 4000, अच्छा अब ये 5 मतलब क्या करना है पहले कैलकुलेटर में बताओ, 5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, 5% मतलब, ठीक है। कितना आ गया 0.05। अब देखो 0.05 प्लस 1 है तो प्लस 1 करेंगे कैलकुलेटर में, प्लस 1 तो हो गया 1.05। इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि अगर इसका मतलब ये 1.05 अगर तुम लोग को लग रहा है कि ये है क्या, तो ये है क्या सुनो, अगर 1 रुपए हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं और 5% इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अपना अपना कैलकुलेटर लो, 1 रुपए पे 5% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, करके देखो ना। 1.05, 1.05 क्यों, 1 रुपए पे 5% इंटरेस्ट मिलेगा तो 0.5, 0.05, 0.5 मतलब 0.05 इंटरेस्ट। हाँ 0.5 मतलब 50 पैसा, जबकि 0.05 मतलब कितना पैसा बताओ, अभी तो पैसे का काम होता ही नहीं है, फिर भी बता दो कितना पैसा होता है ये 25। 25, 0.05 5 पैसा, 5 पैसा ना, देखो पैसे का यूज Yes, नहीं ma'am. होता है इसलिए हम लोग ये चीज भी भूल रहे हैं, ठीक है। तो 5 पैसा, और अगर 0.50 तो वो 50 पैसा, बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। पैसा है तो क्या हुआ, फर्क तो है ना, 0.05 पैसा मिल रहा है, यानी 1 रुपए में इंटरेस्ट कितना जुड़ जाएगा 0.05, कितने दिन बाद 6 महीने बाद, वही तो कर रहे हैं यहाँ पर, वही बता रहा है। अगर ये मेरा बेस हो गया, सुनो ये मेरा बेस है, तो इसी बेसिस पे 4000 का क्या मतलब कन्वर्जन होगा, यही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर तुम लोग को लगता है कि ये क्या है, तो फॉर्मूला हमें ये बताता है कि 1 रुपए को अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोग डिपॉजिट करेंगे तो हमें 5 पैसा मिलेगा, 6 महीने बाद 1 रुपया 5 पैसा मिलेगा। तो अगर 6 महीने बाद 1 रुपया 5 पैसा मिलेगा, इसी बेसिस पे हमें 6 महीने में 3 बार मिलेगा, ठीक है, 6 महीने में 3 बार मिलेगा। तो ये 1 रुपया का कन्वर्जन पूरा मिल जाएगा 1.5 साल का, तो फिर 4000 इंटू करेंगे तो 4000 का मिल जाएगा, ठीक है। तो 1.05 इंटू इक्वल दबाएंगे, देख लो अच्छे तरीके से, 2 बार इंटू हो गया, इसे 2 बोलो, 2 खुद को 2 बोलो, यहाँ पर 2 हो रहा है, अगर तुम लोग 1 बोलोगे गलत हो जाएगा, 2 और ये रहा 3 इंटू 4000। अच्छा कितना हो गया 4630.5, 4000 इसे हटा के लिखते हैं, अब उतना पॉइंट लिख के तो फायदा नहीं है, 4630.50, ठीक है, ये आ गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, on what sum will the compound interest at the rate of 5% per annum, 5% per annum for 2 years, for 2 years compounded annually be rupees 1640, ठीक है। अच्छा किससे पूछेंगे हम,
राजू से पूछेंगे। राजू बोलो। मैम 1640 1640 টা কি আগে একটু বলে দাও। 1640 ওটা আমাদের কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, যেটা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট। কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট 1640 আচ্ছা তা ইকুয়াল টু পি ইনটু p into 1 প্লাস i টু দি পাওয়ার n, i to the power n 1 year এটা to the power 2 टू दी पावर 2। अच्छा यहाँ पर लेकिन एक चीज देखना है, हमें पूछा क्या है, एक बार वो तो क्लियर कर लो। देखो क्या पूछा है, मिसिंग क्या है, पहले ये देखते हैं। देखो तब हमें समझ में आ जाएगा। ऑन व्हाट सम, कितने पैसे पे, ठीक है, 10 कंपाउंड इंटरेस्ट आई लिख देते हैं, आर तो यूज नहीं कर रहे हैं ना हम लोग, आई लिख देते हैं। आई 5% पर एनम फॉर 2 years। 2 years मतलब एन मतलब कितना हो गया, एक बार 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर टी लिख लेते हैं। बेसिकली टी मतलब मैंने नंबर ऑफ ईयर माना है। कंपाउंडेड एनुअली, अगर कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है तो 1640 हो रहा है। कितने पैसे पे कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 1640 मिलेगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना, ये देखो ये ए का फॉर्मूला बन जा रहा है ना, ये ए का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बताओ। ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन हो जा रहा है ना। सी आई ওটায় -1 হবে, p1 প্লাস i টু দি পাওয়ার n -1। হ্যাঁ ওটাতে হ্যাঁ -1 করলে হয়ে যাবে। तो एक बार हम बता देते हैं ये -1 क्यों हो रहा है, सबको समझ में नहीं भी आ सकता है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें, ये देखो a मतलब क्या था, p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, ठीक है। a मतलब क्या है, a मतलब है, हम लोग a का मतलब क्या सीखे थे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। a का मतलब तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अब हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे दिया है तो उस केस में ये ऐसे हो जाएगा। थोड़ा सा फॉर्मूला हमें देखो किस तरह से आ रहा है, सिर्फ फॉर्मूला लिखने से भी काम बन जाता, लेकिन मैंने ये दिखा दिया किस तरह से आ रहा है। देखो तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा क्या हुआ। ए मतलब होता है जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज ए। तो ए को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया p प्लस आई से, तो आई का मतलब क्या हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। जैसा था p इधर प्लस था तो मैंने इधर माइनस कर दिया। अब p कॉमन ले लो तो क्या बचा, 1 प्लस आई होल टू दी पावर n -1 इंटरेस्ट हो गया। अब क्यों इतना चीज किया हम लोगों ने, बिकॉज हमारा क्वेश्चन ही इसी तरह का है, तो एक नया फॉर्मूला मिला हमें, ठीक है, एक नया फॉर्मूला मिला। तो वैसे तो ये फॉर्मूला जैसा बात कुछ है नहीं, ठीक है, समझोगे तो याद रख पाओगे। अच्छा अब राजू बोलो এবারে কিভাবে হবে, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बार फॉर्मूला लिख ले ये वाला, और राजू मुझे बताओ कि क्या क्या पुट करें। कंपाउंड इंटरेस्ट तो पहले ही बताया तुमने 1640, पी कैलकुलेट करना पड़ेगा 1। अच्छा ये बता दो, -1 जैसा है वैसा ही रहेगा। 5%, 5%, अच्छा n এর জায়গায় 2 एन जाएगा 2 -1 2 -1 लिखे नहीं, -1, हाँ सही हुआ है। देखो ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 years, 2 साल के लिए 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। और कंपाउंडिंग कैसा है, एनुअली, एनुअली मतलब साल में एक बार, तो 2 साल में कितना बार मिलेगा, 2 बार, ठीक है, इसीलिए 2 मतलब साल में एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो 2 साल में 2 इंटू 1 तो 2 हो रहा है, इसीलिए मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। क्योंकि टी मैंने क्या लिखा था, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन, टी मतलब हाउ मेनी ईयर्स, 2 years, और नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर में एक ही बार हो सकता है, ठीक है। अब इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो। अच्छा 5%, तो 5% मतलब 5/100, तो देखो 5 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू इतना +1, तो कितना हो गया 1.05। एक बार देख लो 1.05 होल टू दी पावर 2 है, तो 1.05 इंटू इक्वल टू 2 बार हो गया 1.1025। अच्छा -1 तो 1.1025 -1 कितना हो जाएगा, -1 देख लेते कितना हो जाएगा, -1 0.01025, ठीक है।
ये 0 लिख दिया मैंने, 1640। अच्छा, तो अब P मतलब कितना हो जाएगा, 1640 डिवाइडेड बाय 0.1025, डिवाइड कर लो 1640। अच्छा, 1640 डिवाइडेड बाय 0.1020, 0.1025 था, तो 16,000 आ रहा है। 16,000 तुम लोग देख सकते हो कैलकुलेटर में, 16,000 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, what annual rate of interest compounded annually doubles an investment in 7 years? अच्छा, ये एन का टर्न है, ठीक है, तो एन बोलो। मैम प्रिंसिपल, लेट प्रिंसिपल भी P, तो अमाउंट 2P, P इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, अमाउंट देन 2P, अमाउंट 2P। अच्छा, तो इसको x मान लेते हैं तो समझ में आ जाएगा ना हाँ। थोड़ा, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 2x क्यों लिखा एक बार हम बता देते हैं। देखो एन ने ऐसा क्यों कहा, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कौन सी डबल रेट ऑफ, हाँ डबल हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली डबल्स ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्ट किया हम लोगों ने वो डबल होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट अगर 1 रुपए किया है तो वो डबल यानी 2x हो जाएगा। कितने टाइम में हो रहा है, 7 साल में। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है लेकिन कंपाउंडिंग है, ठीक है। तो अब बताओ आगे क्या करना है। A equals to P into 1 plus I to the power n, ए का मतलब 2x, p का equals to मतलब x, x, 1 plus I i to माने the power 7. टू द पावर 7। i का मतलब तो हमें नहीं पता, दोनों साइड से। अच्छा, डिवाइड x X कर दो, 2x by x, इस तरह से 1 plus i होल टू द पावर 7। तो ये हो गया 2 इक्वल टू 1 plus i होल टू द पावर कितना हो गया 7। अब बताओ क्या होगा। इंडिसेस जब हम लोग कर रहे थे तो एक चीज, अगर 1/7 equals 2 to to the power 1/7 equals to 1 plus i, plus I equals to the power 1/7 minus 1. हाँ, लेकिन ये इसका एक डर्टी पावर भी होता है, ठीक है। हम बता देंगे कैसे डर्टी पावर कैलकुलेट होता है। तुम लोग 2 to the power 1/7 को भी कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो डर्टी पावर का रूल्स होता है, हम सिखाएंगे, जिसमें तुम लोग कोई भी डर्टी पावर, मतलब ये देखो ना कैसा अजीब सा है, 2 to the power 7 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बट 2 to the power 1/7 ये कैसे कैलकुलेट करें। बट ये भी होता है कैलकुलेटर में, लेकिन आज नहीं सिखाएंगे। फिलहाल इसका जो अमाउंट, मतलब जो आंसर होता है 2 to the power 1/7 का, जो कि तुम लोग के क्वेश्चन मतलब दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो हम भी उसे ही पुट कर देते। तो इन लोगों ने बता के रखा है 1.104090 इसका वैल्यू इक्वल टू 1 plus i। आगे का स्टेप तो कर ही पाएंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, i इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, 1 इधर होने से क्या हो जाएगा माइनस, तो बचा क्या 0.104090। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर क्या हो जाएगा, इनटू क्या करना पड़ेगा, या फिर यही आंसर हो जाएगा, बताओ। 10.409%. हाँ, 10.409 इस तरह से इंटू 100 करना पड़ेगा, इंटू 100, ठीक है। तो ये हम सिखाएंगे नेक्स्ट दिन, डर्टी पावर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी तो मैंने अमाउंट बता दिया। अच्छा, अच्छा, अब आयुष का टर्न था, ठीक है, आयुष से पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट टाइम विल 8,000 amount to 8,820, amount to 8,820 at 10% per annum, PA यानी पर एनम, ये हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसे ही दे दे। इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली,
ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा बताओ आयुष क्या होगा, क्वेश्चन क्या बोला है एक बार हम तुम्हें समझा देते हैं। बोला है कि इन व्हाट टाइम, कितने टाइम बाद 8,820 रुपए बन जाएंगे 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमें बताया गया है कि जो ये बढ़ रहा है पैसा वो कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि हमें 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। 10% किस हिसाब से, एक साल के हिसाब से, लेकिन हमें कैसे दिया जा रहा है, हमें दिया जा रहा है हाफ ईयरली बेसिस में। तो बताओ कैसे होगा। मैम बताओ बताओ। प्रिंसिपल हो जाएगा मैम 8,000 हाँ और अमाउंट हो जाएगा 8,820 ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5%। हाँ 10/2 कर लेंगे, 5%। 5% और अच्छा और वो हाँ एन वाला बता दो, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन इन ए ईयर, ये भी बता दो कितना होगा। मैम टाइम तो पता नहीं है। टाइम नहीं पता है, सही। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन वैसे कितना होगा टू एक साल में, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली? टू 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 टी होगा, ठीक है। चलो 2t हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें तो पता है a इक्वल टू क्या होता है, p इंटू 1+i होल टू दी पावर n, ठीक है। अच्छा a है 8820, p है 8000, 1+5% होल टू दी पावर, इससे हम लोग n ही रखते हैं जो कि हमें नहीं पता, ठीक है। n रखेंगे, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा 8820 ये इंटू है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 1+5% मतलब 5/100, 5% मतलब 5/100 यानी 0.05 टू दी पावर n। अच्छा अब इसे भी डिवाइड करो, 8820 डिवाइडेड बाई 8000, 8820 डिवाइडेड बाई 8000, 1.1025 1.1025, सही, 1.1025 इक्वल टू 1.05 होल टू दी पावर n। अब अगर क्वेश्चन ऐसा हो, वहां तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, लेकिन यहाँ तो फिलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल है, देखो ये और ये अगर इक्वल है तो इसमें n का वैल्यू कुछ भी हो ये तो मल्टीप्लाई होगा। अगर n का वैल्यू 2 होगा तो ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, अगर n का वैल्यू 3 होगा तो ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो ठीक है चलो चेक कर लेते हैं कि 1.05 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, क्योंकि आएगा तो जरूर, क्योंकि इक्वल दिया हुआ है, लेकिन देखना पड़ेगा कितने बार मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो 1.05 लिखेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करते यानी टू टाइम्स हो रहा है। देखो जैसे ये किया 2 टाइम्स, क्या 2 टाइम्स में ही आ गया, एक बार देख लो कॉपी में आंसर जो लिखे हो 1.1025, क्या 2 बार में ही आ गया? नहीं समझ में आया? ये देखो 1.05, मैम आ गया। हाँ 1.05 इंटू इक्वल टू करो, ये देखो आ रहा है 1.05। हम लोग चेक करेंगे ना कितने बार इंटू करने पे वो वैल्यू आएगा जो उसके बराबर दिख रहा है उधर, कितने बार इंटू किया, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है। तुम लोग के कैलकुलेटर में नहीं दिखेगा ये स्टेप्स, लेकिन ये मतलब कंप्यूटर में जो कैलकुलेटर है उसमें दिख रहा है 1.05 इंटू 1.05, यानी कितने बार मैंने मल्टीप्लाई किया, 1.1025 इक्वल टू 1.05 होल टू दी पावर 2 करने पे आ गया। दैट मीन्स n इक्वल टू कितना हो गया, 2। n इक्वल टू 2 मतलब यहाँ पर मुझे ये पूछा था कि इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में होगा। तो n क्या होता है, n होता है t इंटू 2। n मतलब क्या हो गया, n मतलब 2t, हम लोगों ने ही तो कैलकुलेट किया था ना। n मतलब क्या होता है 2t, 2t, तो t मतलब कितना हो गया, एक साल। इसका मतलब है नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना हो गया, 2 बार, नंबर ऑफ कन्वर्जन 2 बार, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी कितने साल के लिए ये पैसा इन्वेस्ट किया गया था, बताओ, मतलब कंसेप्ट 1 समझ। year. 1 ईयर, ठीक है। इसीलिए ये वाला चीज अगर हम लोग नहीं लिखते हैं, नहीं समझते हैं, तो आंसर गलत हो सकता है। अगर पूछे कितना बार कन्वर्ट हुआ, 2 बार, लेकिन कितने दिन तक ये पैसा इन्वेस्टेड रहा, तो 1 साल। डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है, हाँ 1 ईयर, ठीक है, डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या है। मैम। हाँ बताओ। तो मैम एक और मतलब एक और तरह से तो निकाल सकते हैं, मतलब 2 पावर में लिख सकते हैं 2t और 2 इंटू, और जो ऑप्शन में रहेगा उसको भी पुट कर सकते हैं ना t के जगह पे।
हाँ वैसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन रहेगा तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन बिना ऑप्शन के हमें इसी तरह से करना पड़ेगा, है ना। और अगर यहाँ पर 2t लिखते भी हैं, देखो 1.1025 तो क्या आ जाता, 1.05 होल टू दी पावर 2t, है ना, होल टू दी पावर 2t। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता, देखो इसमें प्रॉब्लम ये होता कि फिर हम लोग इनटू करने में हमें थोड़ा सा दिक्कत होता, क्योंकि 2t है ना ऑलरेडी, तो ये कितने में होगा, तो अगर 2t अगर ऐसे भी कर सकते 1.05 इनटू करेंगे तो वो 2 बार में होगा, तो 2t इक्वल टू 2 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो भी सेम ही आंसर होगा। इसी तरह से भी करेंगे तो भी होगा, क्योंकि 1.05 को मल्टीप्लाई तो करना है, तो मल्टीप्लाई 2 बार में ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो वैसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है फाइंड द रेट परसेंट per annum if rupees 2 lakh amount to 2 lakh कितना बन गया है, 2,31,525 in 1.5 year, interest being compounded half yearly, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा, शायद विश्वजीत को बोलना चाहिए, हाँ विश्वजीत का टर्न है, राजू बात ये नहीं, हाँ राजू का तो हो गया था, ठीक है विश्वजीत बताओ। मैम अमाउंट है 231,525 231,525, ठीक है। और प्रिंसिपल है 2 लाख। अच्छा ये भी सही, उसके बाद और नंबर ऑफ कन्वर्जन हो जाएगा 3n हो जाएगा 3 कौन सा 3 होगा, n n3 होगा। अच्छा तब नंबर ऑफ ईयर कितना, t मतलब नंबर ऑफ ईयर 1.5, 1.5 साल मतलब 1.5 इनटू, अब बताओ मुझे इनटू हाफ ईयरली हो रहा है तो 2, इसीलिए 3 आ रहा है ना। अच्छा यस मैम। अब a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, a है 2,31,525, p है 2 लाख। अच्छा 1 प्लस आई वही तो ढूंढना है, और n कितना हो जाएगा, n 3, ठीक है 3, इसको ऐसे ही लिख देते हैं ताकि तुम लोग को याद रह जाए इस तरह से, ठीक है। अच्छा अब बताओ कितना होगा, ये इसको डिवाइड करो, 2,31,525 डिवाइडेड बाई 4 लाख। मैम 2 लाख। ओ सॉरी, खुद का हैंड राइटिंग ही नहीं समझ पा रहे। अच्छा 2 लाख ये हो गया 3, है ना। अच्छा बताओ कितना हो रहा है, 231,525 1.157625 7625, हाँ 1 प्लस आई होल टू दी पावर 3, ठीक है। अच्छा अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो इसका भी हमें ऑप्शन रहेगा वहां पर, अदरवाइज थोड़ा कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। एक बार यहाँ तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हम तो वो जो एग्जाम्पल्स है उससे ले रहे हैं, तो इसका तुम लोग एक बार ये ऐसे करके देखो, 1 पॉइंट, जब ऑप्शन वाला आएगा तो हम बता देंगे कैसे करना है, 1.05 को करके देखो, 1.05 में ये सेटिस्फाई करेगा, 1.05 में करके देखो। एक्चुअली हम इसे सिखा सकते हैं इस तरह से, लेकिन वो डर्टी पावर मुझे बोलना पड़ेगा। ये जो 3 है इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा, फिर 1 प्लस आई, और ये पावर जब हम तुम लोग को कैलकुलेट करना सिखा देंगे तो तुम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा कितना होता है, ठीक है। और जैसे इसका वैल्यू मिलेगा, फिर जो भी वैल्यू आएगा 1 प्लस आई हो जाएगा, फिर उसमें 1 माइनस कर दोगे तो हो जाएगा। जैसे डर्टी पावर सीख जाओगे तो ये कर पाओगे। ये वाला हम रख रहे हैं, ये स्लाइड हम नेक्स्ट दिन जब ओपन करेंगे तो ये वाला पॉइंट सिखाएंगे कैसे खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल हम आंसर देख के एक बार बता रहे, 1.05 से हो जाएगा, एक बार चेक करके देख लो 1.05 कितने बार मल्टीप्लाई करने से होगा, ये वाला इनटू 2 बार 3 बार क्यूब, ठीक है क्यूब, एक बार इस तरह से करवा रहे हैं हम, 1 प्लस आई होल टू दी पावर 3, ये मैंने बता दिया, ठीक है। वैसे तुम लोग को हम सिखाएंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो 1.05 दोनों साइड क्यूब है, हटा दो 1 प्लस आई, तो
तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कर दो 0.05 है ना, तो कितना परसेंटेज हो गया इंटरेस्ट का, 5%. 5%. 5% इंटरेस्ट क्या है, 5% कौन सा है, एनुअली है, कंपाउंडेड या कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये कौन सा आया बताओ, 5%. 5% हाफ ईयरली. हाफ ईयरली. और अगर मुझे बोला जाए कि बता दो इंटरेस्ट ये ईयरली क्या होगा, तो क्या बताएंगे, 10%. क्यों, 10%. हाँ, क्योंकि ये तो I/2 वाला कंसेप्ट था ना, तो यहाँ I से हम लोगों ने 2 लिखा नहीं, लेकिन हम लोगों ने पूरा उसी बेसिस पे कैलकुलेशन किया, तो जो I आया वो ऑब्वियसली I/2 वाला वैल्यू ही आ गया, मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली का आ गया. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा इसका जब ईयरली पूछा जाएगा. अच्छा, लास्ट ये वाला करेंगे, स्नेहा से पूछेंगे. अच्छा, ए सर्टेन सम invested at 4% per annum compounded semi-annually amounts to 78,030 at the end of 1 year. Find sum. Snehasis? यस मैम. বলো কি হতে পারে, ম্যাম ফর্মুলা দিয়ে তো a equals to p plus 1 plus I to the power n অ্যামাউন্টটা দিয়ে দিয়েছে অ্যামাউন্টটা কোনটা বলো, এইটা 78030. 78030, हाँ अमाउंट 78030, इक्वल्स टू p বার করতে হবে पी दिया हुआ नहीं है, ठीक है, 1 जैसा 1 है. plus 4 4 4 by semi annually তখন হচ্ছে তোমার তাহলে কত হবে, 4% পার অ্যানাম, এটা পার অ্যানাম, ঠিক আছে, এটা মানে কমা পার অ্যানাম মানে ইয়ারলি 4% দেবে, কিন্তু আমাদের কম্পাউন্ডেড করে দেবে বলছে সেমি অ্যানুয়ালি, তাহলে কনভার্জন কতবার হবে, 4%টা কিভাবে কনভার্ট হবে, 4% এক বছরে, কিন্তু আমাকে এটাই দুবারে দেবে, তাহলে কত কত देवे, 4/2. हाँ 4/2. अच्छा, अब यहाँ पर बता दो कितने साल के लिए ये रख रहे हैं, एट द एंड ऑफ 1 year. 1 year, तो 1 t मतलब 1 into नंबर ऑफ कन्वर्जन इन ईयर, नंबर ऑफ कन्वर्जन इन ईयर 2, ऐसे होगा. ठीक है, अच्छा, तो 78030 p 1 plus 2% होल टू दी पावर 2. ठीक है, तो 78030 इक्वल टू p, और ये कितना हो गया 2/100, 2/100 मतलब कितना हो जाता है, 2/100 मतलब 0.2 plus 1 यानी 1.02 होल टू दी पावर 2. तो 78030 इक्वल टू p इंटू 1.02 इंटू इक्वल टू, ये आ रहा है 1.0404, 1.0404. अच्छा, तो p इक्वल टू 78,030 डिवाइडेड बाई 1.0404. अच्छा, तो ये हो गया 75,000. ठीक है, हाँ 75,000 होगा, यानी हम लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, 75,000 हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था. ठीक है, अच्छा, बस तुम लोगों ने बहुत सारा बताया, लास्ट एक हम बता देते हैं. ठीक है, एक ही बताएंगे आप. अच्छा, 16,000 इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी annually, amounts to 18,522. अच्छा, find time period of इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड बता दो, ये बोल रहा है. ठीक है, तो देखो तुम लोग भी मेरे साथ साथ बोल सकते हो, मैंने कितना इन्वेस्ट किया है 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है
10%, ये तो पर एनम है मतलब सालाना, लेकिन कंपाउंडेड कैसे करेगा, सेमी एनुअली, तो ये क्या हो जाएगा 10% बाई 2, यही 10% मुझे 2 बार में मिलेगा तो 5% करके होगा, ठीक है। अच्छा, ये अमाउंट कितना प्रोड्यूस कर रहा है 18,522, टाइम पीरियड पूछ रहा है कितने दिन के लिए, मतलब एन क्या हो जाएगा, एन मतलब क्या होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन तो 1 साल में 2 बार होगा, ईयर कितना है वो नहीं पता हमें, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, तो a का वैल्यू है ये रहा 18,522, ये है 16,000, 1 प्लस 5% होल टू दी पावर n, एक बार n ही लिखेंगे, ठीक है, 2t लिखने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कैलकुलेशन करने में, तो बेटर होगा कि हम लोग n लिख लें, आंसर दोनों में ही सेम आएगा। ये इसे डिवाइड करने से हो जाएगा 1.157625, तुम लोग डिवाइड करके देख सकते हो, और ये हो गया 1.05 होल टू दी पावर n। अब ये तो आसान है, हम लोग को 1.05 को मल्टीप्लाई करके देखना है कि कितने बार मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, तो 1.05 2 बार 3 बार, अच्छा 3 बार में आ गया, तो n का वैल्यू कितना हो गया 3, n का वैल्यू 3 हुआ है, और n मतलब क्या है, n मतलब 2t, ठीक है, n मतलब है नंबर ऑफ ईयर इनटू कन्वर्जन इन ए ईयर, तो 2 इंटू टी, तो टाइम पीरियड मुझे क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तो कितना बार कन्वर्जन हुआ 3 बार, और मुझे अगर मान लो नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेमी एनुअली, तो तुम लोग बिना कैलकुलेशन करके बता सकते हो कि अगर कन्वर्जन 3 बार हुआ है और पेमेंट जो है 6 महीना छोड़ छोड़ के था, तो कितने साल के लिए पैसा रखा था, क्वेश्चन 1.5 साल। 1.5 साल, कितने साल के लिए रखा था हम लोगों ने 1.5 साल, क्योंकि टी कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये देखो टी हो जाएगा 3/2 यानी 1.5, ठीक है, 1.5 यानी 1.5 साल, क्योंकि अगर मुझे 6 महीना छोड़ छोड़ के पैसा मिल रहा है और ये 6 महीना छोड़ छोड़ के मुझे मिला है 3 बार इस कंसेप्ट में, तो ऑब्वियसली मैंने 1 साल तो रखा ही होगा, 2 बार और आधा साल रखा है और 1 बार, तो 3 बार, तो यहाँ पर टाइम पीरियड मुझे पूछा है, तो तुम लोग को ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया हुआ होगा, ये भी दिया होगा, तुम लोग को समझना है कि क्या लिखना चाहिए, इसीलिए n मतलब क्या होता है, n मतलब हमेशा याद रखो यहाँ पर नंबर ऑफ कन्वर्जन इन ए ईयर इनटू नंबर ऑफ ईयर, t जो कि नंबर ऑफ ईयर बताता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक ही करते हैं, मैंने जो भी एग्जाम्पल्स था वो सारा करवाया है तुम लोग को, ये अच्छी तरीके से एक बार देखो, नेक्स्ट दिन हम लोग इसका बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और कुछ हम होमवर्क के लिए देंगे वो तुम लोग को करना है, ठीक है, आज इतना ही।